जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जय श्री कृष्ण। जब सारी गोपियां श्री कृष्ण के समक्ष एकत्रित हो गई, तो श्री कृष्ण ने बातों ही बातों में उनका स्वागत किया और शब्द चातुर्य से उन्हें निरुत्साहित भी किया। श्री कृष्ण परम वक्ता है, वे श्रीमद् भागवत गीता के वक्ता है। वे दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र जैसे प्रत्येक उच्च सत्य विषय पर बोल सकते हैं और अपनी सर्वाधिक प्रिय गोपियों के समक्ष भी वे बोले। उन्होंने शब्द चातुर्य से उन्हें मोहित करना चाहा, अतः वे इस प्रकार से बोलने लगे। हे वृंदावन की बालाओं, तुम अत्यंत भाग्यशालिनी हो और मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं प्रसन्न हूँ कि तुम सब यहाँ आई और मैं आशा करता हूँ कि वृंदावन में कुशल मंगल है। अब मुझे आज्ञा दो, मैं तुम लोगों के लिए क्या करूँ। अर्धरात्रि में यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? कृपया करके बैठ जाओ और मुझसे कहो कि तुम लोगों ने के लिए क्या करूं। गोपियां तो श्री कृष्ण की संगति का आनंद उठाने, उनके साथ नाचने, उनका आलिंगन करने वहां आई थी। और जब श्री कृष्ण उनके साथ औपचारिकता एवं शिष्टाचार बरतने लगे, तो वे आश्चर्यचकित हुई। वे उन्हें समाज की सामान्य महिलाएं मान रहे थे। अतः वे परस्पर हंसने लगे और श्री कृष्ण को इस तरह उत्सुकता पूर्वक बातें करते सुनती रहीं। तब श्री कृष्ण बोले, सखियों, तुम जान लो कि अब अर्धरात्रि है और ये जंगल अत्यंत डरावना है। इस समय जंगल के सारे हिंसक पशु, बाघ, भालू, सियार तथा भेड़िए इधर उधर शिकार के लिए घूम रहे हैं। अतः तुम लोगों के लिए ये अत्यंत घातक है। अब तुम्हें कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल सकता। तुम जहाँ भी जाओगी, वहीं ये पशु शिकार की खोज में घूमते मिलेंगे। अतः मेरे विचार से तुम लोग अर्धरात्रि में यहाँ आकर बड़ा खतरा मोल ले रही हो। अतः कृपा करके तुरंत वापस चली जाओ। जब श्री कृष्ण ने देखा कि वे हंसती चली जा रही हैं, तो वे बोले, मुझे तुम लोगों के शरीर के अंग प्रत्यंग अच्छे लगते हैं। तुम सबकी कट अत्यंत पतली तथा सुंदर है। वहाँ की सारी गोपियाँ अतीव सुंदर थी। उनका वर्णन सुधैमा शब्द से किया जाता है। जब स्त्री के शरीर का मध्य भाग पतला हो, तो स्त्री की सुंदरता का मानदंड सुमधैमा कहलाता है। श्री कृष्ण उनको ये जताना चाह रहे थे कि अभी वे इतनी प्रौढ़ नहीं है कि अपनी रखवाली स्वयं कर सके। वस्तुत उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। इस अर्धरात्रि में श्री कृष्ण के पास आना उनके हित में नहीं था। श्री कृष्ण ने यह भी इंगित किया कि वे तरुण हैं और गोपियां भी तरुण हैं। अर्धरात्रि में तरुणियों तथा तरुणों को एक साथ रहना शोभा नहीं देता। ये उपदेश सुनकर गोपियां प्रसन्न नहीं हुई। श्री कृष्ण ने इस बात को दूसरे ढंग से कहना शुरू किया। हे सखियों, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों ने अपने संरक्षकों की अनुमति के बिना अपना अपना घर छोड़ा है। तुम्हारी माताएं, तुम्हारे पिता, तुम्हारे बड़े भाई, यहाँ तक कि तुम्हारे पुत्र तुम्हें ढूंढ लाने के लिए अत्यंत उत्सुक होंगे। तुम्हारे पतियों का तो कहना ही क्या। जब तक तुम लोग यहाँ हो, तब तक वे विभिन्न स्थानों में तुम्हें खोजते रहेंगे और उनके मन अशांत रहेंगे। अतः विलंब ना करो, कृपा करके जाओ और उन्हें शांत करो। जब गोपियां श्री कृष्ण की इस सहज सलाह से कुछ विचलित तथा क्रुद्ध प्रतीत हुई, तो उन्होंने अपना ध्यान वन की शोभा निहारने की ओर लगा दिया। उस समय सारा वन तेज चमकते चंद्रमा से प्रकाशित हो रहा था और वायु चुपके से खिलते फूलों के ऊपर से बह रही थी और वृक्षों की हरी हरी पत्तियां मंद समीर से हिलडुल रही थी। श्री कृष्ण ने उनके वन निहारने के इस अवसर का लाभ उन्हें उपदेश देने में उठाया। मुझे लगता है कि तुम लोग इस रात्रि में सुंदर वृंदावन का जंगल देखने आई हो, किंतु अब तक तुम लोग संतुष्ट हो चुकी होगी। अब तुम लोग बिना विलंब किए अपने अपने घर लौट जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम वातावरण देख चुकी हो। अब तुम लोग घर लौट जाओ और जाकर अपने अपने पतियों की निष्ठापूर्ण सेवा करो। यद्यपि तुम अल्प वयस वाली हो, किंतु कुछ के इस समय तक बच्चे भी होंगे और तुम लोग उन्हें घर पर छोड़कर आई हो। वे बेचारे रो रहे होंगे। अब तुम लोग कृपा करके
उन बच्चों को स्तनपान कराने के लिए शीघ्र लौट जाओ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोगों के मन में मेरे प्रति अत्यधिक स्नेह है और तुम मेरी मुरली का स्वर सुनकर दिव्य स्नेहवश यहाँ आई हो। मेरे प्रति तुम लोगों के स्नेह तथा प्रेम की भावनाएं अत्यंत उचित हैं, क्योंकि मैं श्री भगवान हूँ। सारे जीव मेरे अंश हैं। अत स्वाभाविक है कि वे मुझे अत्यंत चाहते हैं और तुम्हारे स्नेह का स्वागत है, और इसके लिए मैं तुम सबको बधाई देता हूँ। अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। एक अन्य बात जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ वे ये है कि पतिव्रता स्त्री के लिए बिना किसी द्वैत भाव के पति की सेवा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ये एक स्त्री को न केवल अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, अपितु अपने पति मित्रों, उसके माता पिता और देवरों के प्रति वत्सल होना चाहिए। अपितु सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उसे अपनी संतानों का लालन पालन करना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने एक स्त्री के कर्तव्य धर्म बताए। उन्होंने पति सेवा पर बल देते हुए कहा, भले ही वे चरित्रहीन, निर्धन, वृद्ध, रोग के कारण अशक्त क्यों ना हो, स्त्री को चाहिए कि यदि वे वास्तव में मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को जाना चाहती है तो वे अपने पति का त्याग कभी न करे। इसके अतिरिक्त यदि कोई स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठाहीन हो और दूसरे पुरुष की तलाश में रहती हो तो समाज के लिए ये कलंक है। ऐसी आदतें स्त्री के उच्च लोक जाने में बाधक होती हैं और उनका परिणाम अत्यंत ग्रहित होता है। विवाहित स्त्री को उपपति बनाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीवन के वैदिक सिद्धांतों में इसकी मान्यता नहीं। यदि तुम सोचती हो कि मुझ पर अत्यधिक आसक्त हो और मेरा सानिध्य चाहती हो तो मेरी सलाह ये है कि मेरे साथ आनंद उठाने का प्रयास ना करो। श्रेयस्कर ये होगा कि तुम लोग घर जाओ और मेरे विषय में बातें करो, मेरे विषय में सोचो, और इस प्रकार के निरंतर स्मरण तथा मेरे नाम के कीर्तन से तुम लोग आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकोगी। मेरे निकट रहने की कोई आवश्यकता नहीं। कृपया घर वापस जाओ। श्री भगवान ने गोपियों को जो ये उपदेश दिए हैं वे रंच मात्र भी व्यंग्यात्मक नहीं है। समस्त ईमानदार स्त्रियों को इन उपदेशों को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर श्री भगवान ने स्त्रियों के पातिव्रत्य पर विशेष बल दिया है। अतः जो भी स्त्री उच्च लोक को जाने की कामना करती है उसे इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण समस्त जीवों के समस्त स्नेह के केंद्र है। जब कोई इस स्नेह को श्री कृष्ण के प्रति बढ़ाता है तो वे सारे वैदिक आदेशों को पार कर जाता है। गोपियों के लिए वे संभव था क्योंकि वे उन्हें अपने समक्ष देख रही थी। बद्ध अवस्था में ऐसा कर पाना किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं। दुर्भाग्यवश कहीं कहीं गोपियों के साथ श्री कृष्ण के व्यवहार का अनुकरण करते हुए कुछ धूर्त श्री कृष्ण का स्थान ग्रहण कर लेते हैं और वे अद्वैतवाद या तादात्म्य के दर्शन का पालन करते हैं। वे इस रासलीला का लाभ भोली भाली स्त्रियों को फंसाने तथा आत्म साक्षात्कार के नाम पर उन्हें पथ भ्रष्ट करने से उठाते हैं। आज श्री भगवान ने चेतावनी के रूप में यहाँ ये इंगित किया है कि जो कुछ गोपियों के लिए सुलभ था वे सामान्य स्त्रियों के लिए संभव नहीं। यद्यपि स्त्री बड़े चढ़े कृष्ण भावना अमृत द्वारा वास्तव में ऊपर उठ सकती है, किंतु उसे उस व्यभिचारी के चंगुल में नहीं आना चाहिए जो अपने को श्री कृष्ण बताता है। उसे अपनी भक्ति कार्य को श्री कृष्ण के मनन, चिंतन और कीर्तन में केंद्रित करना चाहिए। उसे तथाकथित सहजियों भक्तों का अनुकरण नहीं करना चाहिए जो किसी बात को गंभीरता से नहीं लेते। जब श्री कृष्ण ने ऐसे निरुता साहित ढंग से गोपियों से बातें की तो वे अत्यंत खिन्न हो उठी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य करने की उनकी इच्छा विफल हो गई। अतः वे अत्यधिक चिंतित हो उठी। अत्यंत खिन्नता के कारण वे जोर जोर से सांसें लेने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण का मुख ना देखने के बदले अपना सर नीचे झुका लिया और पृथ्वी पर तरह तरह से नख रेखाएं बनाने लगी। वे अश्रुपात कर रही थी जिससे उनके मुखों का सारा अंगराग धुल गया। उनके आंसू उनके वक्ष स्थलों पर लेपित कुमकुम से लेकर पृथ्वी पर गिर रहे थे। वे श्री कृष्ण से कह रह सकी, केवल मूक बनी खड़ी रही। उन्होंने अपने मौन से ये बता दिया कि उनके हृदय शत विक्षत हो चुके हैं। गोपियां सामान्य स्त्रियां नहीं थी। स्पष्ट रूप से वे श्री कृष्ण के समान स्तर पर थी। वे उनकी शाश्वत संगनी है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है। वे श्री कृष्ण की हरदिनी शक्ति की विस्तार है और उनकी शक्ति रूपा वे उनसे अभिन्न है। यद्यपि वे श्री कृष्ण के वचनों से निराश थी, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण के विरुद्ध
कटु शब्द नहीं कहे, फिर भी वे श्री कृष्ण को निष्ठुर वचनों के लिए फटकारना चाह रही थी। अतः उन्होंने अवरुद्ध वाणी में बोलना प्रारंभ किया। वे श्री कृष्ण से कोई कटु वचन नहीं कहना चाह रही थी, क्योंकि वे उन्हें उनकी आत्मा तथा हृदय से अत्यंत प्रिय थी। गोपियों ने श्री कृष्ण को ही अपने हृदय में बिठा रखा था। वे श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित तथा अनुरक्त थे। स्वाभाविक है कि जब उन्होंने ऐसे कटुन वचन बोले तो कुछ उत्तर देना चाहा, किंतु ऐसा करने के प्रयास में उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। अंततः वे किसी तरह ये कह ना पाई। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम अत्यंत क्रूर हो, तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए। तुम पूर्णतः शरणागत हो, कृपा करके हमें अपना लें और इतनी क्रूरता से बातें ना करें। निस्संदेह आप श्री भगवान हैं और आप जो चाहे सो कर सकते हैं, किंतु ऐसी क्रूरता से हमारा साथ व्यवहार करना आपको शोभा नहीं देता। हम अपना सर्वस्व त्याग कर आपके चरण कमलों की शरण में आई हैं। हमें ज्ञात है कि आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं और जो चाहे कर सकते हैं, किंतु हमारी विनती है कि हमें ठुकराए नहीं। हम आपकी भक्त हैं, आप हमें उसी तरह स्वीकार करें जिस प्रकार नारायण अपने भक्तों को करते हैं। भगवान श्री नारायण के ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपनी भुक्ति के लिए उनकी पूजा करते हैं और वे उन्हें मुक्ति दे देते हैं। तो आप हमें किस प्रकार ठुकरा सकते हैं, जब आपके पाद पद्मों के अतिरिक्त हमारा अन्य कोई आश्रय नहीं है। हे कृष्ण, आप परम शिक्षक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आपके ये उपदेश शास्त्र सम्मत है कि स्त्रियां अपने पतियों के प्रति निष्ठावान हों, अपने बच्चों के प्रति दयालु हों, वे अपने गृह कार्यों को भी संभालें और परिवार के गुरुजनों के प्रति आज्ञाकारिणी भी हों। किंतु हम ये भी जानती हैं कि सारे शास्त्रों के इन उपदेशों का तब भी पूर्णता पालन हो जाता है जब कोई आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करे। हमारे पति, मित्र, परिजन तथा पुत्र सभी हमें आपकी उपस्थिति के कारण ही प्रिय एवं अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप ही समस्त जीवों के परमात्मा हैं। आपके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जब आप शरीर को छोड़ते हैं तो वे तुरंत मर जाता है और शास्त्रों का आदेश है कि मृत शरीर को तुरंत नदी में प्रवाहित कर दिया जाए या जला दिया जाए। अंततः आप भी इस संसार में सर्वाधिक प्रिय पुरुष हैं। आप पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम स्थापित करने पर हमें अपने पतियों, मित्रों, पुत्रों या पुत्रियों से बिछुड़ने का कोई अवसर नहीं आएगा। यदि कोई स्त्री आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती है तो वे पति से कभी वियुक्त नहीं होगी, जिस तरह के देहात्म बुद्धि होने पर होता है। यदि हम आपको अपना परम पति मान लेती हैं, तो फिर हमें विलग होने, पति विहीन होने या विधवा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप शाश्वत पति, शाश्वत पुत्र, शाश्वत मित्र तथा शाश्वत स्वामी हैं, और जो कोई आपसे संबंध स्थापित करता है वे सदा सुखी रहता है, क्योंकि आप समस्त धर्मों के शिक्षक हैं। अतः सर्वप्रथम आपके चरण कमलों की पूजा की जानी चाहिए। इसलिए शास्त्रों का कथन है कि आपके चरण कमलों की पूजा ही मूल सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि आप ही एकमात्र भोक्ता, स्वामी तथा एकमात्र मित्र हैं। इसलिए हम अपने समस्त तथा कथित मित्र, समाज तथा प्रेम को त्याग कर आपके पास आई हैं, और अब आप ही हमारे भोक्ता हैं। आप हमारा अनंत काल तक भोग करें, हमारे स्वामी बने, क्योंकि आपका ये प्राकृतिक अधिकार है। आप हमारे परम मित्र बने, क्योंकि आप स्वभाव से वैसे हैं। हमें अपनी परम प्रेयसी की भांति अपना आलिंगन करने दें। तत्पश्चात गोपियों ने कमल नयन श्री कृष्ण से कहा, हमें आपको पति रूप में प्राप्त करने की चिर अभिलाषा है। कृपया हमें निरुत्साहित ना करें। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने स्वार्थ का ध्यान रखता है, अपनी प्रिय आत्मा को अपने आश्रित कर देता है। जो लोग माया द्वारा भ्रमित हैं, जो झूठे विचारों से संतुष्ट होना चाहते हैं, वे ही आपसे अलग रहकर भोग करना चाहते हैं। तथा कहित मत पति, मित्र, पुत्री या माता तथा पिता, ये सबके सब दुख के कारण है। कोई भी इस जगत में इन सबके कारण सुखी नहीं रहता। यद्यपि माता पिता से आशा की जाती है कि वे बच्चों का लालन पालन करेंगे, किंतु ऐसे अनेक बालक हैं जो भोजन तथा आश्रय न मिल पाने के कारण कष्ट उठाते हैं। अच्छे चिकित्सकों की कमी नहीं है, किंतु जब रोगी मर जाता है तो कोई भी चिकित्सक उसे पुनर्जीवित नहीं कर सकते। यद्यपि सुरक्षा के अनेक साधन हैं, किंतु जब अंत आ जाता है तो कोई साधन काम नहीं करता। आपकी सुरक्षा के बिना सुरक्षा के सारे तथा कथित साधन निरंतर यात्रा के साधन बन जाते हैं। अतः स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि आपको परम गति रूप पति रूप में पाने की हमारी चिर अभिलाषा को आप इस तरह तोड़े नहीं। हे कृष्ण, इसमें संदेह नहीं
कि जब हम गृह कार्य में व्यस्त रहती हैं, तो स्त्रियों के रूप में हम परम प्रसन्न रहती हैं, किंतु हमारे हृदय को तो आपने पहले ही चुरा लिया है। अब हमारा मन गृह कार्यों में नहीं लगता और आप हैं कि लगातार हमें घर जाने के लिए कह रहे हैं। यद्यपि ये उचित संदेश है, किंतु दुर्भाग्यवश हम लाचार हैं। हमारे पाँव की शक्ति नहीं रह गई। आपके चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी कैसे चले। अतः यदि आपके अनुरोध से हम घर लौट भी जाएं, तो वहाँ हम क्या करेंगी। हम आपके बिना कुछ भी करने की शक्ति खो चुकी हैं। अब हम अपना मन महिलाओं के रूप में गृहस्थी के कार्यों में ना लगाकर एक भिन्न प्रकार की काम वासना का अनुभव कर रही हैं, जिससे हमारे हृदय जल रहे हैं। अतः हे कृष्ण, हमारी प्रार्थना है कि आप अपनी सुंदर मुस्कान तथा अपने होठों से निश्चित दिव्य वाणी से इस अग्नि को बुझा दें। यदि आप ऐसा नहीं करते, तो हम वियोग की अग्नि में जल जाएंगी। उस अवस्था में हम आपका तथा आपके सुंदर स्वरूप का चिंतन करती हुई अपना शरीर तुरंत त्याग देंगी। इस तरह हमारा विचार है कि हम अगले जन्म में आपके चरण कमलों पर निवास कर सके। हे कृष्ण, यदि आप कहते हैं कि हम घर जाएं और हमारे पति हमारी इस काम वासना को तुष्ट कर सकेंगे, तो हमारा यही कहना है, ऐसा अब असंभव है। आपने हमें अवसर प्रदान किया कि हम वन में आके आपके द्वारा भोगी जाएं, जिसे हमने लक्ष्मी के समान वैकुंठ लोक में ऐसा सुख प्राप्त करते हुए आशीर्वाद मान लिया है। चूँकि हमें इस दिव्य आनंद का स्वाद मिल चुका है, अतः हम अपनी वासना पूर्ति के लिए आपके अतिरिक्त अन्य किसी के पास जाने में रुचि नहीं रखती। हे कृष्ण, लक्ष्मी के चरण कमल देवताओं द्वारा सदैव आधारित है, आराधित हैं। यद्यपि वे वैकुंठ लोक में आपके वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं, किंतु उन्होंने तुलसी दल से सदा आच्छादित आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। आपके चरण कमल आपके सेवकों की उच्च शरण है और देवी लक्ष्मी आपके वक्षस्थल में ना विराज कर नीचे उतरकर आपके चरण कमलों की पूजा करती हैं। अब हमने आपके चरणों की धूलि में अपने को रख लिया है। कृपया हमें ठुकराए नहीं, क्योंकि हम पूर्णतः शरणागत हैं। हे कृष्ण, आप हरि कहलाते हैं। आप समस्त जीवों के समस्त दुखों को नष्ट करते हैं, विशेषतया उनके जिन्होंने घर बार छोड़कर आपकी पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है। हमने इसी आशा से अपने घर छोड़े हैं कि हम आपकी सेवा पूर्ण रूपेण कर सके। हमारी एकमात्र यही विनती है कि आप हमें अपनी दासी बना ले। हम आपसे अपनी पत्नी बनाने को नहीं कहती, हमें केवल अपनी दासियां बना ले, जो कि आप श्री भगवान हैं और पर किया रस का भोग करना चाहते हैं, और आप दिव्य स्त्री आखेटक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अतः हम आपकी दिव्य इच्छाएं पूरी करने आई हैं। हम भी अपनी तुष्टि की तलाश में हैं, क्योंकि आपके सीमित मुख को देख देख कर हम अत्यंत कामुक हो उठी हैं। हम आपके समक्ष सारे आभूषणों को सुसज्जित होकर आई हैं, किंतु जब तक आप हमारा आलिंगन नहीं करते, हमारा ये सारा श्रृंगार और सौंदर्य अपूर्ण है। अब परम पुरुष है, और यदि हमारे श्रृंगार को पुरुष भूषण के रूप में पूर्ण बना सके, तो हमारी सारी इच्छाएं तथा शारीरिक सज्जा पूर्ण हो जाए। हे कृष्ण, हम आपके तिलक तथा कुंडल एवं घुंघराली लटों से आवृत मुखमंडल तथा आपकी अलौकिक मुस्कान को देखकर मोहित हो गई हैं। यही नहीं, हम आपकी बाहों से भी आकर्षित हैं, जो शरणागतों को आश्वासन देने वाली हैं। यद्यपि हम आपके वक्षस्थल से ही आकृष्ट हैं, क्योंकि उसका आलिंगन सदा देवी लक्ष्मी द्वारा किया जाता है, किंतु हम उनका स्थान ग्रहण करना नहीं चाहती। हम तो आपकी दासी बनकर ही संतुष्ट हैं। यदि हम पर ये आरोप लगाते हैं कि हम वैश्यवृत्ति को बढ़ावा देने वाली हैं, तो हमें आपसे इतना ही पूछना है कि तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपके सौंदर्य तथा आपकी दिव्य बांसुरी की सुरीली ध्वनि से सम्मोहित न हो। इन तीनों लोकों में आपके प्रति स्त्री तथा पुरुष के संबंध में कोई भेद नहीं, क्योंकि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आपकी तटस्थ शक्ति या प्रकृति के संबंधित हैं। वस्तुत कोई भी भोक्ता या नर नहीं है, हर कोई आपके द्वारा भोग्य है। तीनों लोकों में कोई ऐसी स्त्री नहीं जो एक बार आपके प्रति आकृष्ट होकर अपने पातिव्रत्य के पद से डिग ना जाए, क्योंकि आपका सौंदर्य इतना दिव्य है कि न केवल स्त्री तथा पुरुष अपितु गाय, पक्षी, पशु, यहाँ तक कि वृक्ष, फल तथा फूल भी मोहित हो जाते हैं। तो हम लोगों का तो कहना ही क्या, किंतु इतना तो निश्चित है कि चूंकि भगवान श्री विष्णु सदा से असुरों के आक्रमण से देवताओं की रक्षा करते आए हैं, अतः आप भी हमारी सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा करने के लिए वृंदावन में अवतरित हुए हैं। हे दुखियों के मित्र, आप अपना हाथ हमारे दग्ध वक्षस्थलों तथा सिरों पर रखें
क्योंकि हमने आपकी नित्य दासी के रूप में अपने आप को समर्पित कर दिया है। यदि आप सोचते हैं कि आपकी कमल जैसी हथेलियां हमारे वक्ष स्थलों को स्पर्श करते ही दग्ध होकर राख बन जाएंगी, तो हम विश्वास दिलाती हैं कि आपकी हथेलियां पीड़ा की बजाय आनंद का अनुभव करेंगी। जिस प्रकार कमल का फूल अत्यंत कोमल होते हुए भी सूर्य के प्रखर ताप का आनंद लेता है। गोपियों का अनुनय विनय सुनकर श्री भगवान आत्मनिर्भर होने पर भी हंसने लगे और गोपियों के प्रति अत्यधिक दयाद्र होने के कारण श्री भगवान उनकी इच्छानुसार उनका आलिंगन करने लगे। जब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गोपियों के मुखड़े को देखा तो उनके मुखों की शोभा 100 गुना बढ़ गई। जब वे उनके मध्य में उनका भोग कर रहे थे तो असंख्य प्रकाशमान नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा जैसे प्रतीत हो रहे थे। इस तरह नाना रंग के फूलों की मालाओं से अलंकृत सैकड़ों गोपियों से घिरकर श्री भगवान वृंदावन के जंगल में विचरण करने लगे, जहाँ वे कभी स्वयं गाते और कभी गोपियों के साथ साथ गाते। इस प्रकार श्री भगवान तथा गोपियां यमुना के शीतल रेतीले तट पर पहुंच गए, जहाँ कमल तथा कुमुदनियां खिली थी। ऐसे दिव्य वातावरण में गोपियां तथा श्री कृष्ण एक दूसरे के साथ आनंद विहार करने लगे। यमुना तट पर विचरण करते हुए कभी भी गोपियों के सिर, वक्षस्थल या कमर को अपनी बाहों में भर लेते, तो कभी एक दूसरे को चुटकी काटते और परिहास करते। वे एक दूसरे को देख देख कर आनंद लूटने लगे। जब श्री कृष्ण गोपियों के शरीर का स्पर्श करते तो उनके आलिंगन की वासना बढ़ जाती। उन सबों ने इन लीलाओं का आनंद लूटा। इस प्रकार श्री भगवान की कृपा पाकर सारी गोपियां धन्य हुई, क्योंकि उन्होंने रंच मात्र संसारी यौन जीवन के बिना उनके सानिध्य का आनंद उठाया। किंतु शीघ्र ही गोपियों को ये सोचकर गर्व होने लगा कि उन्हें श्री कृष्ण के सानिध्य का सुयोग प्राप्त हुआ, अतः इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशालिनी है। किंतु भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें केशव कहा जाता है, उनके इस गर्व को तुरंत पहचान गए और उन्हें अपने अहेतु की कृपा दिखाने के उद्देश्य से तथा उनके झूठे गर्व को दमन करने के लिए वे तुरंत उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए जो उनके वैराग्य ऐश्वर्य का सूचक है। श्री भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में पूर्ण है और ये उनके वैराग्य ऐश्वर्य का उदाहरण है। ये वैराग्य श्री कृष्ण की पूर्ण अनासक्ति की पुष्टि करता है। ये सदैव आत्मा राम है और किसी पर निर्भर नहीं रहते। यही मंच है जहाँ उनकी दिव्य लीलाएं संपन्न होती हैं। जब श्री कृष्ण सहसा गोपियों की टोली से अदृश्य हो गए तो वे उन्हें प्रत्येक स्थान में ढूंढने लगी, किंतु ये कहीं भी उन्हें ना पाकर वे भयभीत हो गई और उनके पीछे पागल हो उठी। वे अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से श्री कृष्ण की लीलाओं का ही चिंतन करती। उनके ध्यान मगन होने के कारण उनकी स्मृति जाती रही और वे अश्रुपूरित नेत्रों से भी श्री कृष्ण की सारी लीलाएं, उनके साथ हुए सुंदर वार्तालाप, उनके आलिंगन तथा अन्य कार्यकलाप देखने लगी। श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होने से वे उनके नाचने, चलने, हंसने का इस तरह अनुकरण करने लगी मानो वे स्वयं श्री कृष्ण हो। श्री कृष्ण के ना होने से वे सब पागल हो उठी। वे एक दूसरे से कहने लगी कि वे ही स्वयं श्री कृष्ण हैं। वे सब शीघ्र ही एकत्रित हो गई और जोर जोर से श्री कृष्ण का नाम उच्चारण कीर्तन करने लगी। वे उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती। वस्तुत भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। वे आकाश में हैं, वन में हैं, हृदय के भीतर हैं और सर्वत्र विराजमान हैं। अत गोपियां वृक्षों तथा पौधों से श्री कृष्ण के विषय में पूछने लगी। जंगल में अनेक प्रकार के बड़े तथा छोटे वृक्ष हैं। गोपियां इन वृक्षों को संबोधित करने लगी। हे वट वृक्ष, क्या तुमने नंद महाराज के पुत्र को इधर से जाते, हंसते तथा बंसी बजाते देखा है? वे हमारे चित्त चुराकर चला गया है। यदि तुमने उसे देखा है तो हमें बताएं, वे किधर है? वे प्रिय अशोक, हे नागपुष्प के वृक्ष, हे चंपक वृक्ष, तुम ही बता दो, क्या बलराम के छोटे भाई को इधर से जाते देखा? वे हमारी गर्व के कारण अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों का श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने का कारण ज्ञात था। वे जानती थी कि जब से श्री कृष्ण के साथ आनंद मगन थी तो वे अपने को ब्रह्मांड की सर्वाधिक भाग्यशालिनी स्त्री समझ रही थी और चूंकि अपने को गर्वित अनुभव कर रही थी, श्री कृष्ण उनके गर्व का दमन करने के लिए तुरंत अंतर्ध्यान हो गए हैं। श्री कृष्ण नहीं चाहते कि उनके प्रति की गई सेवा के लिए उनके भक्त गर्वित हों। वे हर एक की सेवा स्वीकार करते हैं, किंतु वे ये नहीं चाहते कि एक भक्त अपने को दूसरे से अधिक गर्वीला अनुभव करे। यदि कभी ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है तो श्री कृष्ण उसके प्रति अपना भाव बदलकर उस भावना को समाप्त कर देते हैं। तब गोपियां तुलसी के वृक्षों को संबोधित करने लगी। हे तुलसी, तुम श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो
क्योंकि तुम्हारे पत्ते उनके चरण कमलों पर चढ़ते हैं। हे मालती, हे मल्लिका, हे चमेली, हमें दिव्य आनंद प्रदान करने के बाद इधर से जाते हुए श्री कृष्ण ने तुम सबका अवश्य स्पर्श किया होगा। क्या तुमने माधव को इस ओर से जाते देखा है? हे आम्र वृक्ष, हे कटहल, हे नाशपाती तथा आसन वृक्षों, हे जामुन, बेल वृक्षों तथा कदम पुष्प के वृक्ष, तुम सब यमुना के तट पर रहने के कारण अत्यंत पवित्र हो। इधर से श्री कृष्ण अवश्य गए होंगे। क्या तुम सब बता सकोगे कि वे किस ओर गए हैं? तत्पश्चात गोपियों ने जिस पृथ्वी पर वे चल रही थी उसे संबोधित करते हुए कहना प्रारंभ किया। हे पृथ्वी, हमें ज्ञात नहीं कि आपने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को अपने ऊपर धारण करने के लिए कितना तप किया होगा। आप बड़ी प्रसन्नचित हैं। ये प्रमोदित वृक्ष तथा पौधे ही आपकी रोमावलियां हैं। श्री कृष्ण अवश्य ही आप पर अत्यधिक प्रसन्न रहे होंगे, अन्यथा वरा रूप में उन्होंने आपका आलिंगन क्यों किया होता? जब आप जलमग्न थी तो उन्होंने आपका सारा भार अपने दांतों पर उठाकर आपका उद्धार किया था। अनेक वृक्षों, पौधों और पृथ्वी को संबोधित करने के पश्चात उन्होंने अपना मुंह उन सुंदर हरिणों की ओर फेरा जो उनकी ओर प्रसन्नता पूर्वक देख रहे थे। उनको संबोधित करते हुए गोपियों ने कहा, ऐसा लगता है कि साक्षात परम नारायण श्री कृष्ण अपनी संगिनी लक्ष्मी समेत अवश्य इस रास्ते से होकर गुजरे होंगे, अन्यथा ये कैसे संभव है कि यहाँ समीर में उनके पुष्पहार की सुगंध लक्ष्मी जी के वक्ष स्थल से लेप किए गए कुमकुम की सुगंध से युक्त अनुभव की जा रही है। ऐसे लगता है कि वे यहाँ से अवश्य गुजरे होंगे और उन्होंने तुम्हारे शरीरों का स्पर्श किया होगा, जिससे तुम सब इतने प्रसन्न लग रहे हो और हमारी ओर करुण दृष्टि से देख रहे हो। अतः कृपा करके क्या हमें बता सकोगे कि श्री कृष्ण किधर गए हैं? श्री कृष्ण वृंदावन के शुभ चिंतक हैं। वे तुम पर उतने ही दयालु हैं जितने हम पर, अतः हमें त्यागने के बाद वे अवश्य तुम लोगों के संग रहे होंगे। हे भाग्यशाली वृक्षों, हम बलराम के छोटे भाई श्री कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। वे अपना एक हाथ लक्ष्मी देवी के कंधे पर रखे और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प घुमाते हुए इधर से गए होंगे और तुम लोगों के नमस्कार करने पर प्रसन्न हुए होंगे और तुम सबको प्रसन्नता पूर्वक निहार रहे होंगे। तब कुछ गोपियां अपनी अन्य गोपी सखियों को संबोधित करने लगी। सखियों, तुम इन ललाओं से क्यों नहीं पूछ रही? इन लताओं से क्यों नहीं पूछ रही जो इन विशाल वृक्षों का प्रसन्नता पूर्वक आलिंगन कर रही हैं, मानो वे इनके पति हों। ऐसा लगता है कि इन लताओं ने के फूलों का श्री कृष्ण ने अपने नखों से अवश्य ही स्पर्श किया होगा, अन्यथा वे इतनी प्रसन्न क्यों हैं? जब गोपियां श्री कृष्ण को इधर उधर खोजकर थक गई तो वे प्रमताओं को तरह बातें करने लगी। वे श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का अनुकरण करके अपने आप को संतुष्ट करने लगी। एक ने पूतना राक्षसी का अनुकरण किया और दूसरी ने श्री कृष्ण बनकर उसका स्तनपान किया। एक गोपी छकड़ा बन गई और दूसरी इस छकड़े के नीचे लेटकर अपनी टांगे हिलाने लगी, जिससे वे छकड़े के पहिए को छू जाए, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने शक्टासुर का वध करने के लिए किया था। एक गोपी बालक कृष्ण का अनुकरण करते हुए भूमि पर लेट गई और एक गोपी तृणाव्रत बनकर उस नन्हे बालक कृष्ण को बलपूर्वक आकाश में उठा ले गई। एक गोपी ने श्री कृष्ण का अनुकरण घुटनों के बल चलते तथा अपने शुद्ध घंटिका बजाते हुए किया। दो गोपियां श्री कृष्ण तथा बलराम बनी और अन्य गोपियां ग्वाल बाल बन गई। एक गोपी ने बकासुर का रूप धरा और दूसरी ने उसे बलपूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया, जैसे बकासुर गिरा था जब उसका वध हुआ था। उसी प्रकार एक अन्य गोपी ने वत्तासुर को हराया। जिस प्रकार श्री कृष्ण अपनी गायों को उनके नाम ले लेकर पुकारते थे, उसी प्रकार गोपियां उनका अनुकरण करने लगी और गायों को उनका नाम ले लेकर पुकारने लगी। एक गोपी बांसुरी बजाने लगी तो दूसरी गोपी वैसी ही प्रशंसा करने लगी और जिस प्रकार ग्वाले श्री कृष्ण की बंसी बजाते समय करते थे। एक गोपी दूसरी गोपी को अपने कंधों पर उसी प्रकार चढ़ाने लगी जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्र को चढ़ा लेते थे। जो गोपी अपने सखी को इस तरह कंधों पर चढ़ाती, वे शेखी मारने लगी कि मैं कृष्ण हूँ, तुम सब मेरी चाल क्यों नहीं देखती? एक गोपी ने अपने वस्त्र और हाथ उठाते हुए कहा,
और मूसलाधार वर्षा तथा प्रबल चक्रवात से मत डरो, मैं तुम सबको बचाऊंगी। इस प्रकार उसने गोवर्धन धारण करने का अनुकरण किया। एक गोपी अपना पैर दूसरी गोपी के सर पर बलपूर्वक रखते हुए बोली, अरे दुष्ट कालिया, मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगी, तुम इस स्थान को छोड़ दो। इस पृथ्वी पर मेरा अवतार सभी तरह के दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। दूसरी गोपी अपनी सखियों से बोली, देखो ना, दावा अग्नि की लपटें हमें निगल रही हैं और अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इस आसन संकट से तुरंत बचा लूंगी। इस प्रकार सारी गोपिकाएं श्री कृष्ण की अनुपस्थिति से उन्मत्त हो रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में वृक्षों तथा पौधों से पूछा। कई स्थानों में उन्हें उनके चरण चिन्ह भी दिखाई दिए, जिनमें ध्वजा, कमल, त्रिशूल, वज्र आदि अंकित थे। इन चरण चिन्हों को देखकर वे फूट फूट कर रो पड़ी। अरे, ये तो श्री कृष्ण के पैरों के चिन्ह हैं। सारे लक्षण ध्वजा, कमल, पुष्प, त्रिशूल तथा वज्र बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं। वे इन 5 चिन्हों का अनुकरण करने लगी। तभी उन्हें पास ही दूसरे चरण चिन्ह दिखाई पड़े। वे तुरंत अत्यंत दुखी हुई और बोल उठी, प्यारी सखियों, जरा देखो, ये दूसरे चिन्ह किसके हैं? ये महाराज नंद के पुत्र के चरण चिन्हों के पास पास है। निश्चय ही श्री कृष्ण किसी अन्य गोपी पर अपना हाथ टेके इधर से उसी प्रकार गए हैं, जिस तरह हाथी अपनी प्रिया के साथ साथ चलता है। अतः हमें ये जान लेना चाहिए कि इस विशिष्ट गोपी ने श्री कृष्ण की सेवा हम सबों से अधिक प्रेम तथा स्नेह से की है, इसलिए वे हमें त्याग कर भी उसका संग नहीं छोड़ पाए। वे उसे अपने साथ लेते गए हैं। सखियों, जरा विचारो तो कि स्थान की दिव्य धूलि कितनी धन्य है। श्री कृष्ण की चरण धूलि की पूजा ब्रह्म, शिव और देवी लक्ष्मी तक करती हैं, किंतु हमें इसका दुख है कि ये विशिष्ट गोपी श्री कृष्ण के साथ गई है। हे सखी, जरा देखो तो, इस स्थान पर हमें उस गोपी के चरण चिन्ह नहीं दिख रहे। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सूखी घास के कांटे हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपने कंधे पर उठा लिया होगा। ओहो, वे उन्हें कितनी प्यारी है। श्री कृष्ण ने राधा रानी के प्रसन्न करने के लिए यहाँ कुछ फूल तोड़े होंगे। यहाँ पर वे ऊंचे डालों से फूल तोड़ने के लिए सीधे खड़े होंगे, अतः हमें उनके अधूरे चरण चिन्ह दिख रहे हैं। सखियों, देखो ना, यहाँ पर राधा रानी के साथ बैठकर किस तरह श्री कृष्ण ने उनके बालों में फूल सजाए होंगे। तुम इतना निश्चय जानो कि यहाँ पर वे दोनों बैठे थे। श्री कृष्ण आत्मा राम है, उन्हें किसी अन्य स्रोत से किसी आनंद को भोगने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने राधा रानी के साथ वैसा ही व्यवहार किया, जिस प्रकार एक कामी तरुण अपनी तरुणी प्रेमिका के साथ करता है। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि अपनी सखियों द्वारा उत्पन्न समस्त उत्पातों को सहन करते हैं। इस प्रकार सारी गोपियां उस विशिष्ट गोपी के दोषों का वर्णन करने लगी, जिसे श्री कृष्ण अकेले ले गए थे। वे कहने लगी कि प्रमुख गोपी राधा रानी अपने को सर्वश्रेष्ठ गोपी समझकर अपने पद पर गर्वित होगी, तो फिर श्री कृष्ण हम सबको एक ओर छोड़कर उसे ही अकेले कैसे ले गए, जब तक वे अद्वितीय सुंदरी ना हो। श्री कृष्ण को घने जंगल में ले जाकर बोली होगी, हे प्रिय कृष्ण, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अब और नहीं चल सकती। अब आप मुझे चाहे जहाँ ले जाएं, लेकिन उठाकर ले जाएं। जब श्री कृष्ण ने उसे इस तरह कहा होगा, तो उन्होंने भी राधा रानी से कहा होगा, अच्छा तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। किंतु श्री कृष्ण तुरंत अदृश्य हुए होंगे और अब राधा रानी उनके लिए विलाप कर रही होंगी, मेरे प्रेमी, मेरे प्रियतम, आप इतने अच्छे और शक्तिशाली हैं, आप कहाँ गए? मैं आपके परम आज्ञाकारिणी दासी हूँ, मैं अत्यधिक दुखी हूँ, कृपया आइए और पुण्य मेरे साथ हो जाइए। किंतु श्री कृष्ण उसके पास नहीं आ रहे होंगे। वे उसे दूर से देख कर उसके शोक से आनंदित हो रहे होंगे। तदंतर सभी गोपियां श्री कृष्ण की खोज में जंगल के भीतर दूर तक चली गई। किंतु जब उन्हें पता चला कि सचमुच ही श्री कृष्ण ने राधा रानी को अकेले छोड़ दिया है, तो वे अत्यंत दुखी हुई। यही कृष्ण भावरा अमृत की परीक्षा है। प्रारंभ में उन्हें कुछ ईर्ष्या थी कि श्री कृष्ण हम सब गोपियों को छोड़कर राधा रानी को क्यों लेकर गए, किंतु जैसे ही उन्हें पता लगा कि श्री कृष्ण ने राधा रानी को भी छोड़ दिया और वे अकेले उनके लिए विलाप कर रहे हैं, तो वे उसके प्रति व्याग्र हो उठी। गोपियों को राधा रानी मिल गई और उससे उन्होंने सबको सुना कि किस तरह उसने श्री कृष्ण के साथ दुर्व्यवहार किया और किस प्रकार उसे गर्व हुआ और फिर अपने गर्व के लिए अपमानित होना पड़ा। ये सब सुनकर गोपियां सचमुच उसके प्रति व्याग्र हो उठी। तब राधा रानी समेत सारी गोपियां जंगल में तब तक आगे बढ़ती गई जब तक उन्हें चांदनी दिखाई देनी बंद न हो गई। जब उन्होंने देखा कि अंधकार होता जा रहा है, तो वे रुक गई।
उनके मन तथा बुद्धि श्री कृष्ण के विचारों में मगन हो गए। वे सब श्री कृष्ण के कार्यकलापों तथा उनकी बातों का अनुकरण करने लगी। अपना हृदय तथा अपनी आत्मा श्री कृष्ण पर न्यौछावर करने के कारण वे अपने परिवार को भूलकर उनकी महिमा का गान करने लगी। इस प्रकार सारी गोपियां यमुना तट पर लौटकर वहां एकत्रित हो गई और ये सोचकर कि श्री कृष्ण उनके पास लौट कर आएंगे, श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन कीर्तन करने लगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।